तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं एरा सेशन नंबर 36। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आपके इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं अपने 36 सेशन का नॉलेज चेक नंबर 1। तो सेशन 36 के फर्स्ट नॉलेज चेक में टोटल 4 ही क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यू कैन एडजस्ट द साइज ऑफ द स्लाइड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो आंसर इज ट्रू। यू कैन सी द फॉर्मेटिंग टूल बार ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। फॉल्स। How can you start a presentation from the first slide? Press F5 key. What does the presenter view option allow you to do? Access controls and notes while presenting on another device. सभी क्वेश्चन सॉल्व करके एंड एग्जाम कर लेते हैं। तो टोटल एक ही नॉलेज चेक था। देन यहाँ हम आ चुके अपने सिमुलेशन क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यू कैन यूज स्लाइड शो टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन टू योर ऑडियंस, हेंस सेट द स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रेजेंट इट फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसके लिए आपको स्लाइड शो टैब में आना है, फ्रॉम बिगनिंग पे करना है क्लिक, जो कि आपको स्टार्ट स्लाइड शो पे मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि हाइडिंग स्लाइड्स इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव एडेड स्लाइड्स बट दो स्लाइड्स आर नॉट एसेंशियल फॉर द करंट प्रेजेंटेशन, सो you can hide them, hence hide slide number 4 using slide show tab in the given presentation। तो slide number 4 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। slide show tab में आ जाना है आपको। सेटअप ग्रुप में से आपको हाइड स्लाइड का ऑप्शन देखने मिलेगा, उस पर करना है जस्ट क्लिक एंड योर वर्क इज डन। तो सिमुलेशन क्वेश्चन के दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने सेल्फ पाथ लर्निंग की तरफ। एक ही क्वेश्चन है, सेव योर प्रेजेंटेशन विद डैश एक्सटेंशन। सो प्रेजेंटेशन को हम .ppt का एक्सटेंशन देके सेव करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करके एंड एग्जाम कर लेंगे। फिर गाइडेड डू इट योरसेल्फ में 5 क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट द स्लाइड इन द विंडो मोड गो टू द स्लाइड शो मेन्यू। ठीक है, स्लाइड शो मेन्यू जो कि आपको स्लाइड शो टैब में मिलेगा। नाउ क्लिक ऑन सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन। ये रहा हमारा सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन। ठीक है, देन इन द अपीयर डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट द ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो ऑप्शन, देन क्लिक द ओके बटन। ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, इतना होने के बाद आपको ओके बटन पे करना है क्लिक और फिर सबमिट। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टू कंट्रोल द नंबर ऑफ स्लाइड्स टू बी शोन गो टू द स्लाइड शो टैब। नाउ क्लिक ऑन द सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन इन द अपीयर डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्लाइड शो टैब में आ जाना है। सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन में आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम ऑप्शन एंड टाइप 2। तो फ्रॉम ऑप्शन यहाँ पे स्लाइड शोज सेक्शन में आपको देखने मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम में आपको लिखना है 2 और फिर 2 में लिखना है ऑलरेडी 5 जो लिखा हुआ है। ओके पे क्लिक करना है क्लिक एंड देन सबमिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इन द गिवन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट द स्लाइड्स फ्रॉम द बिगनिंग सिलेक्ट स्लाइड नंबर 1 एंड गो टू द स्लाइड शो मेन्यू। ठीक है, स्लाइड नंबर 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जस्ट आपको स्लाइड शो टैब में आ जाना है। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन अंडर द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप, प्रेस द एरो की फ्रॉम द कीबोर्ड टू प्रेस द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो आपको स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में फ्रॉम बिगनिंग पे करना है क्लिक, देन कीबोर्ड से राइट साइड जो एरो की है उस पर करना है क्लिक, जिससे कि आपका नेक्स्ट स्लाइड अपीयर होगा। ठीक है, इसे आपको चेक करना है। सबमिट कर देता हूँ मैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि टू प्रेजेंट द प्रोवाइडेड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्लाइड नंबर 3 click on the slide 3। ठीक है, go to the slide show tab, then select from current slide option under start slide show option। तो ये रहा आपका start slide show group, from current slide पे आपको करना है select और फिर submit। So in our fifth question हमें दिया गया है कि in the PowerPoint presentation go to the slide show rehearse timings। ये रहा मेरा rehearse timing। ठीक है, start recording from the beginning and when finished click close। confirm the total time spent by selecting yes। तो आपको सिंपली आगे आगे करते रहना है। ठीक है, अपने कीबोर्ड से। अब ये होने के बाद आपका स्लाइड जैसे ही एंड होगा एक मैसेज आएगा जिसमें कि आपको yes पे करना है क्लिक एंड देन सबमिट। इसी के साथ गाइडेड डू इट योरसेल्फ यहाँ पे होता है ख़त्म। आई होप आपको समझा होगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने सेशन कंप्लीशन टेस्ट की तरफ। तो सेशन कंप्लीशन टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मनाली वांट्स अ डिस्क फ्रॉम विच डेटा कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज्ड। शी डिसाइड्स टू यूज अ CD-ROM टू सेव the data. Is her decision correct? So of course, because a CD-ROM stores data permanently and does not allow users to delete or modify the data. How does an optical disk drive read data from a disk and distinguish between binary 0 and 1? Select 2.
Bits scatters and do not reflect light are read as 0. Lines reflect light and are read as 1. Which types of optical discs have enough storage capacity to store a 6 GB file? Select 2. Blu-ray और अपना DVD, ठीक है? A hospital uses hybrid storage by keeping current patient records on local servers and storing older patient data in the cloud. What are the benefits of this hybrid storage system? It provides quick access to important data stored on local servers. It offers large and scalable storage for old data on the cloud. Meghna loses her phone but can still access her data on another device. Which feature of cloud store makes this possible? Remote access to data from any device. Data is saved automatically on cloud storage. Class 10 students from different regions are working on a group project without meeting in person. They decide to use Google Docs to create and share their ideas in one document. Why is cloud storage the best solution for this? Select 2. It allows them to view and edit the same document at the same time. It allows real-time collaboration without sending emails and attachments. A law firm stores important court case records on DVD-R, write-once discs instead of DVD-RW, rewritable discs. What are the possible reasons for this choice? Select 2. DVD-R ensures that data cannot be modified later. DVD-R provides a permanent record suitable for legal storage. 8th question में कहा है कि a Blu-ray disc and a DVD look similar in size, but a Blu-ray disc can store much more data, about 50 GB. What is the main reason for this? Blue laser that allows more data can be stored. Arjun saves his project on Google Drive but forgot to bring his pen drive. He wants to open the project on a school computer. What is necessary for him to access his file? Internet access to open files from cloud storage. An office manager needs to back up temporary files every day. The files are replaced after 24 hours, so the storage device should be reusable and cost effective. Which type of optical disc is the best choice for this purpose? So इसका आंसर हो जाएगा DVD RW which is rewritable. इसी के साथ आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं ख़त्म और आपका सेशन नंबर 36 भी होता है ख़त्म. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सेशन नंबर 37. तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.